अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक अपना एक इंस्टांस शो किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात आज मुझे मार्केट में ये लगी कि भाई आज जो है ना, आज ऐसा कुछ माहौल नहीं था जिससे कि जैसे अभी लास्ट के कुछ फ्राइडेज गए हैं, अगर आप जाके देखोगे जो वीकेंड्स क्लोज हुए हैं वो बड़े पैनिक में क्लोज हुए हैं। लास्ट में अगर आप जाके देखोगे फैब मंथ में तो बहुत ज्यादा, और वीकेंड तो ऐसा लगता था कि भाई अब यहाँ पे क्या ही हो जाएगा मंडे को, क्योंकि फ्राइडे को ही ऐसी झलक देखने को मिल जाती थी और बड़े बड़े मोमेंटम्स आते थे। तो अब ऐसे फ्राइडेज नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट कहीं ना कहीं शांत हो गया है और कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक नेगेटिव सिनेरियो से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। पूरी तरीके से नहीं बट धीरे धीरे मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं नोटिस किया मैंने, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव आपकी 4 ग्रीन कैंडल्स बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि अगर आप देखोगे लगातार 9 कैंडल बन जाना, ये भी एक बड़ा खतरनाक साइन था। यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि और कहां तक आ जाएंगे, हालांकि आए हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, ऑलमोस्ट 21,900 950 तक तो हम आए हैं। तो 800 का टारगेट कहीं ना कहीं हमने एक वर्चुअली तो अचीव कर लिया है। एक साइकोलॉजिकली पॉइंट वो था आना तक 21,800 तक, तो हमने वर्चुअली अचीव कर लिया है। तो समहाउ जैसे कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा है कि हम नई नई करके भी 23,800 तक तो वापस आ सकते हैं, और किस तेजी से आएंगे वो तो हमें नहीं पता, बट वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आप रेडी रहना। और उसके बाद आप देखोगे एक बड़ा फॉल फिर से यहाँ पे दिख रहा है मुझे 20,000, जो कि 800 तक लेके जाएगा। तो मे बी शायद ये लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग हो जो 20,800 तक लेके जाए, तो ये भी पॉसिबल है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि हम बाउंस में यहाँ पे हम आ सकते हैं और 23,800 24,000 तक हम जा सकते हैं। यस, अगर इसके ऊपर निकले तो फिर आपका 24,500 और 25,000 के टारगेट भी आ सकते हैं। बट अभी जो मैं देख रहा हूँ 23,800 24,000 तक की अभी मैं रन यहाँ पे एज पर द प्रेडिक्टिव एनालिसिस देख रहा हूँ। बट मेरे जो पर्सनल टारगेट है वो 24,525 के आसपास है, वो अचीव हो सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत रीजंस है। और सबसे बड़ा रीजन तो उसमें यही है कि जिस हिसाब से मार्केट ने भी करेक्शन दिखाया है, तो समहाउ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं और जितनी भी एसआईपीज हैं, जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके पास कुछ है तो नहीं प्रॉफिट में, हाथ में कुछ प्रॉफिट तो है नहीं ज्यादा। तो कहीं ना कहीं वो फिर एग्रेसिवली बाइंग की ओर देखेंगे, और जब वो एग्रेसिवली बाइंग करेंगे, अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट एक लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग दिखा सकता है। और अगर आप निफ्टी को देखो तो इसने लास्ट में भी पोस्ट क्लोजिंग आपकी पॉजिटिव में की है, विच इज अ ग्रेट साइन। और कहीं ना कहीं यही मैं आपको बात बोल रहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव में, आप देखो आज की कैंडल भी ग्रीन पर है। तो अब आप थोड़ा सा रेडी रहिए। मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जिस तरीके से सेलिंग आई थी कि लोग बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप करते चले गए और मार्केट नीचे गिरता चला गया, अब यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ये होगी कि आपकी सेल ऑन राइज और मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना और इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना। और एक चीज का और भी ध्यान रखना कि अगर आप लोग यहाँ पे सेल ऑन राइज करो तो अब वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आप थोड़ा बाय ऑन डिप की ओर देखना, क्योंकि सेल ऑन राइज यहाँ पर अच्छा था और लोगों ने काफी अच्छे पैसे बनाए भी, बट अब गवा भी रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी बहुत मौका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बस प्रिकॉसिवली यहाँ पे अब आप काम करना। ठीक है, अब आए थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल्स ने ज्यादा कुछ खास सपोर्ट किया नहीं। बट अगर अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले निफ्टी और सेंसेक्स को दबाया गया और फाइनेंशियल्स को अच्छा चलाया गया। ऐसे दिन भी आए थे जहाँ पे बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 30-40 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था। तो अब दिन उल्टे हैं, अब यहाँ पे फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आपका निफ्टी सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज हो जाएंगे एज पर द परसेंटेज वाइज, करेक्शन वाइज और आप लोगों का मोमेंटम वाइज, तो यहाँ पे फिर सारे इंडेक्स को एक साथ चलाना चालू कर देंगे। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि सब में एक साथ ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा मुझे अभी भी लगता है जो सबसे ज्यादा चलेगा वो फिर आप लोगों का निफ्टी और सेंसेक्स चलेगा। बाकी मिड कैप एक बेलगाम घोड़ा है, इसको तो मैं यही समझता हूँ। उसके बाद ये कितना भागेगा वी डोंट नो, बट ये भागेगा बहुत ज्यादा, इतना आप लेके चलना, ये सबसे ज्यादा भागेगा सब में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पिटाई इसी की हुई है। आप सोचो 13 साढ़े 13 हजार का इंडेक्स 11,000 10,800 के आसपास
लो लगा के आया है या उससे भी नीचे लगा के आया, आप देखोगे कहाँ पे इसने लो लगाया, 10,600 का लो लगा के आया है। तो इट्स नॉट अ जोक यार, 13,000 का इंडेक्स 10,600 चला गया, तो कहीं ना कहीं ये चलेगा भी फिर उसी तरीके से जिस तरीके से गिरा था। ठीक है, तो आज का दिन मैं बोलूंगा काइंड ऑफ अ साइलेंट डे था, साइलेंट डे, और इसमें कुछ ऐसा बहुत एक ना नेगेटिव फैक्टर था ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, बट यहाँ पे एक रिलीफ फैक्टर मैं बोलूंगा आज के मार्केट में था, रिलीफ फैक्टर मैं बोलूंगा। और वो रिलीफ फैक्टर क्या है कि चीज अब शांत हो गई है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अब ये साइलेंट डेज है। ठीक है, साइलेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे आज हमें बेयरली 1200 1250 के आसपास लॉस देखने को मिला 6 लाख के कैपिटल पे, और ज्यादा कुछ खास मैं बोलूंगा नहीं इसमें था। और बिल्कुल आप देखोगे इसका अगर मैं ग्राफ भी दिखाऊं तो ग्राफ में भी आपको कुछ ज्यादा खास देखने को मिलेगा नहीं। पॉजिटिव हुए, बहुत कम पॉजिटिव हुए, 1400-1500 पॉजिटिव भी गए थे, नेगेटिव भी इतना कुछ खास नहीं गए कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया, इट वाज अ साइलेंट डे। तो साइलेंट ना के मार्केट के लिए भी था, पोर्टफोलियो के लिए भी था। 200 2000 2500 के आसपास नेगेटिव गए, फिर वापस पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव गए, तो ऐसे ही चलता रहा। आप देखोगे ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज इस ग्राफ में नोटिस भी करोगे तो इंडेक्स एक बार को फिर भी थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा था, बीच बीच में कैंडल 2-3 आ रही थी, बट उसके बाद भी आप देखोगे एकदम सिंपल सिंपल सा चल रहा था, ज्यादा कुछ खास चल नहीं रहा था। यहाँ पे एक ड्रॉप आया था, और वो ड्रॉप आप लोगों का इंडेक्स के साथ ही था, क्योंकि इंडेक्स नीचे आया था तो वहां पे भी ड्रॉप आया था सडन। वो होता है, वो देखने को मिलता है, तो उतना तो चलता ही है, बट कुछ ज्यादा खास मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत वॉलेटिलिटी थी। तो बेयर मैं कहूंगा नेगेटिव टू न्यूट्रल क्लोजिंग है, न्यूट्रल टू नेगेटिव सॉरी, तो ऐसा कुछ खास नहीं। 6 लाख की कैपिटल पे ऑलमोस्ट 0.12% के समथिंग यहाँ पे लॉस है, तो उतना कुछ खास नहीं, बट ओवरऑल वीक काफी अच्छा गया। और बस यही छोटा मोटा था। बाकी हाँ, मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो की जो ऑप्शन सेलिंग की शीट है पोर्टफोलियो की, वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है। जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि मैं अपडेट करने लग गया हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता मेरी डेली पीएनएल वीडियो देखने का, और कहीं ना कहीं रोज रोज पीएनएल वीडियो देख के लिखने का। तो इसी वजह से वो काम अब मैंने उठा लिया है, और वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे अब मैं एक प्रोसेस और भी स्टार्ट करने वाला हूँ कि वीकली बेसिस पे एक ग्राफिक बनाया करूँ और वो ग्राफिक पोस्ट कर दिया करूँ कि इस हफ्ते का ये रिजल्ट रहा, और हर हफ्ते के ग्राफिक टाइम टू टाइम पोस्ट कर दिया करूँ, तो उससे भी आप कैचअप कर सकते हो। बाकी मेन तो शीट ही है, आपको शीट पे ही आना पड़ेगा पूरी पिक्चर देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो मैंने मार्च में अपडेट कर रखा है, 1 से लेके 7 मार्च तक का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे जो 1 मार्च था उसको संडे था, सेकंड को फर्स्ट को सैटरडे था, सेकंड को संडे था, तो थर्ड से आप लोगों का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था, 3 से 7 तक का ही है। तो एक चीज का यहाँ पे याद रखना कि ये 3 से 7 तक का ही यहाँ पे ये पीएनएल है, मतलब पूरे वीक का पीएनएल है। तो काफी लोग ये भी कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, बोलते हैं सर 1 से 2 तारीख का भी पीएनएल इंक्लूड है क्या इसमें? तो भाई सैटरडे संडे मार्केट नहीं खुलती है, बट 1 से 7 लिखने का ये एक अप्रोच है कि यहाँ पे मैं होलसम ही दिखा रहा हूँ कि 7 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या हाथ में आया। तो मैं होलसम यहाँ पे वीकली बेसिस पे दिखाता जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 से 7 लिख दूंगा तो उनमें भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 1-2 तारीख कहाँ पर है, ऐसे मेरे पास आते हैं मैसेज, तो यार वो फिर एक अलग तरीके का टाइम वेस्ट होता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बस मैं पूरा एक्यूरेट लेके चल रहा हूँ, 1 से 7 तारीख तक का ये पीएनएल है, बात खत्म। तो काफी अच्छा इस हफ्ते रिटर्न देखने को मिला। बाकी आप लोग भी टैली कर सकते हैं, जाके पीएनएल वीडियो उठाइए और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अपना प्लस माइनस करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2.5% के आसपास के रिटर्न फर्स्ट वीक में है, विच इज अ ग्रेट वीक। और मैं बोलूंगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये महीना काफी अच्छा जा सकता है। बाकी देखो यार, पूरा महीना पड़ा हुआ है, हम ऐसा बोल नहीं सकते। और यहाँ पे सारे केपीआईज मेंशन है। अभी तक जो हमें प्रॉफिट हो चुका है, ओवरऑल प्रॉफिट 2025 में वो 70,500 के आसपास का हो चुका है, जिसमें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 67,000 है। क्योंकि यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे टैक्स इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि हर महीने का आपका 1500 का टैक्स आप लोगों का मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में 1500 तक का ही टैक्स आ रहा है। जो पुराने वाला पोर्टफोलियो था उसमें 2500 तक का टैक्स आता था। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी अगर आप पुराने पोर्टफोलियो में देखोगे तो यहाँ पे 2500 का है, हर महीने हमारा 2500 के आसपास आता था टैक्स। बट नया वाले पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज कम है और ट्रेड भी काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से यहाँ पे जो टैक्सेस है वो 1500 तक ही आता है, 1000 तक भी आता है, बट हम 1500 मैक्स कैलकुलेट करके चलते हैं, क्योंकि रियलिटी ऑफ पिक्चर आप लोगों के डीमेट अकाउंट में पता चली जाती है कितना टैक्स लगा। बट मैं फिर भी एक मैक्स फिगर लेके चलता हूँ 1500 रुपए। तो यहाँ पे 1500 के आसपास आप लोगों का हर महीने टैक्स लगता है। तो ये पूरे मंथ का होता है, ना कि एक पर डे ट्रेडिंग सेशन या एक हफ्ते का।
तो पूरे मंथ में ये कांस्टेंट रहता है। तो टैक्सेस एंड चार्जेस इज फिक्स्ड, वो कांस्टेंट लगेंगे। बाकी यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोगों का 65,000 के आसपास है, सॉरी 67, तो ये चीज है। और बाकी ओवरऑल प्रॉफिट जो 70,500 का है, तो ये चीज आप माइंड में लेके चलना। और एक चीज आप नोटिस और भी करना कि यहाँ पे, और एक चीज आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है, तो काफी लोग अभी भी डाउट में है कि सर यहाँ पे ब्रोकरेज जीरो है क्या फ्लैट ट्रेड की। यस भाई, फ्लैट ट्रेड की ब्रोकरेज जीरो है, इसी वजह से यहाँ पे जीरो मेंशन है, क्योंकि लोगों को इसमें भी डाउट होता है कि सर जीरो लिखा हुआ है, उसमें ब्रोकरेज लिखो कितनी लगी है। तो भाई फ्लैट रेट जीरो ब्रोकरेज लेता है, और वो काफी अच्छा फास्ट एग्जीक्यूशन है उसकी, एरर फ्री ट्रेडिंग होती है, कोई टेंशन नहीं होती है। हमें तो आज तक नहीं मिली, टचवुड आगे भी ना मिले, हम ऐसे होप करें ऐसे हमारे स्मूथ ट्रेडिंग सेशन बीते। तो यहाँ पे ब्रोकरेज जीरो है, इसी वजह से जीरो ही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटे मोटे डाउट तो जो आते रहते हैं, बाकी सारी चीजें इसमें मेंशन है, और मैं ग्रुप्स में भी पोस्ट कर दूंगा। आप स्क्रीन पे आप स्कैन कीजिए और मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो काफी अच्छा वीक गया ओवरऑल, और मैं बोलूंगा कि बस ऐसे ही स्लो एंड स्टडी विन द रेस वो वाला काम हो जाए हमारे पास, और बस ऐसे ही अच्छा मंथ निकल जाए और इन्वेस्टर खुश रहे, क्योंकि इन्वेस्टर की खुशी तो मतलब मेरी खुशी। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। थैंक्स।